नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रस क्या होते हैं। रस और छंद अलंकार। रस हम जानेंगे। रस सबसे पहले रस क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है कि आनंद। हमको जिस किसी भी चीज़ में आनंद मिलता है, आनंद, खुशी मिलती है, खुशी कह सकते हैं। आनंद, खुशी और बहुत ही अच्छा लगता है, तो वही हमारा क्या होता है, रस होता है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है, देखिए क्या कहा गया है कि रस, काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसको क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को क्या माना जाता है, रस को ये क्या माना जाता है, काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा माना गया है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब बहुत प्राचीन भारतीय वर्षों में क्या था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता था। तो ये हमारा रस है। रस के कई जो होते हैं अंग होते हैं, जैसे कि विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी या स्थायी भाव होता है। ये हमारे चार इसके क्या होते हैं, रस के अंग होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। अब पहले बात करते हैं हम विभाव की। विभाव क्या होता है हमारा, विभाव की बात करते हैं कि जो व्यक्ति पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति पदार्थ या अन्य कोई व्यक्ति होता है उसके भाव को क्या करता है, क्या जगाता है। भावों को अगर कोई जगाता है तो वो क्या होता है, हमारा विभाव होता है। जैसे इनके आश्रय से रस प्रकट होता है, इनके आश्रय से क्या होता है, रस प्रकट होता है। कि जब विभाव अनुभाव से क्या होता है, किसी व्यक्ति से या पदार्थ से या अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव जगते हैं तो उसे विभाव कहते हैं। ये क्या होता है, इनके आश्रय में रस प्रकट होता है, वो इस कारण निर्मित होती हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भाव को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इसके कारण रूप भी कहते हैं। स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इस वजह से रस की स्थिति होती है जब प्रकट हुए स्थायी भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीपित, उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, तो आलंबन विभाव के पक्ष भी दो होते हैं। एक होता है आश्रय आलंबन और एक होता है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन वो होता है जिसके मन में भाव जगते हैं, उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। कि जिसके मन में क्या होता है, भाव जगते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आश्रय आलंबन। और विषयालंबन जिसके लिए जिस वजह से मन की भाव जगे, जिसमें क्या हो, जिस वजह से मन में भाव जगे, जिसके लिए जिसकी वजह से, मतलब जिसके आश्रय आलंबन क्या था कि जिसके मन में क्या होता है, भाव जगते हैं, तो हम उसको आश्रय आलंबन कहते थे। और यहाँ पर विषय आलंबन है जिसके लिए या जिसकी वजह से कोई भी मन में भाव जगता है, जिसकी वजह से मन में भाव जगता है, तो उसको हम विषय आलंबन कहते हैं। ये बताया गया। ठीक है, अब अनुभाव क्या होता है। अनुभाव क्या होता है कि मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा प्रकट
होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की संख्या निश्चित नहीं होती है, कि जो हमारे अनुभाव होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो कोई निश्चित नहीं होती है, पता नहीं कितनी हो सकती है, निश्चित नहीं है। तो जो 8 अनुभाव से जो सत्कारों विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सत्वात्मिक कहते हैं। ये अनायास सहज पूर्व से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो इनकी संख्या क्या होती है? 8 होती है। आठ कौन कौन सी होती है देख लेते हैं कि 8 हमारी कौन कौन सी है। एक होता है हमारा स्तंभ, दूसरा होता है सुवेद, एक होता है रोमांच, एक होता है स्वरभंग, और एक कंप होता है, विवर्णता होती है, असुर होता है, प्रलय होता है। ये हमारे 8 क्या हैं? ये अनुभाव होते हैं। हमने विभाव देखे थे, विभाव हमारी विभाव अनुभाव देख चुके हैं हम, और अब विभाव अनुभाव में हमने 8 अनुभाव देखे हैं। 8 जो होते हैं, एक स्तंभ होता है, सुवेद होता है, रोमांच होता है, स्वर, कंप और विवर्णता, असुर, प्रलय, 8 हैं ये। तो देख लिए। अब हम अगला हमारा पॉइंट है तीसरा कि संचारी भाव। हमारा संचारी भाव हम किसे कहते हैं? जो स्थानीय भाव के साथ संचरण करते हैं, कि जो स्थानीय भाव, कि जो स्थान के भावों के साथ क्या करते हैं? संचरण करते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। जिससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है और एक संचारी किसी भाव के साथ नहीं रहता, इसीलिए यह व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। इनकी संख्या 33 होती है। उनकी संख्या कितनी होती थी? अनुभाव की संख्या 8 होती थी, इनकी संख्या 33। तो 33 के कौन कौन है हम देख लेते हैं। पहला हमारा हो गया हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्यधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, सूर्या, अग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता। धृति, निंद्रा, अभिहता, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्पृहा, अपस्मार, दैन्य, संत्रास, औत्सुक्य, चित्रा, वितर्क। ये जो हमारे हैं ये 33 होते हैं संचारी भाव। संचारी भाव हमारे कितने? अगर अब पूछ भी दिया जाए एग्जाम में कि संचारी भाव कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि कितने होते हैं, तो हमको बताना है कि ये जो होते हैं 33 होते हैं। क्लियर? तो स्थाई भाव क्या होता है? स्थाई भाव हमारा वो होता है जो कवि यत्रित श्रृंगार रसों की मूलभूति के कारण स्थाई भाव कहते हैं। जो मुख्य भाव रसत्व को प्राप्त हो सकते हैं, रस रूप में परिणत हो सकती हैं। कि रस रूप में क्या होता है? जो परिणत होता है उसको हम स्थाई भाव कहते हैं। कि जो रस के रूप में, जैसे हमारा कोई भी रस होता है, जैसे श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस होता है, वीर रस होता है, ये क्या होता है कि किसी रस के रूप में जो परिणत होता है उसको हम स्थाई भाव कहते हैं, जिसके स्थान पर होता है, जिसे नहीं स्थाई भाव का वितरिक बताया गया। तो इस स्थाई भाव की स्थिति काफ़ी हद तक स्थाई रहती है। इसके 8 रसों की स्थिति प्राप्त हो सकती है। जैसे 8 रस कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला हमारा श्रृंगार रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक, शांत, वात्सल्य, भक्ति। ये जो हमारे होते हैं 11 होते हैं संचारी स्थाई भाव। स्थाई भाव हमारे 11 होते हैं। ये जो है श्रृंगार रस है, हास्य रस, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक, शांत, वात्सल्य, भक्ति। ये जो 11 हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई पूछा जाता है, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर आता है। जैसे यहाँ से श्रृंगार आ गया,
श्रृंगार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बता देते हैं। हास्य रस होते हैं, वीर रस भी बहुत होता है, करुण भी होता है, रौद्र। ये जो हम इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि छंद किसे कहते हैं। छंद भैया क्या होता है? छंद जो हमारा होता है, छंद शब्द चद धातु, एक चद धातु होती है, उससे बना है। खुश करना। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति और संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहते हैं। अर्थात निश्चित चरण, लय, गति और वर्ण मात्रा युति पद रचना को छंद कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मेटा और कभी कभी वर्सा भी कहते हैं। तो ये इंग्लिश की बात हो गई। अब छंद के अंग जो हमारे होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से? चरण और पद होता है, वर्ण और मात्रा होता है। चरण और पद में क्या होता है? एक छंद में 4 चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और 4 चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। चरण कौन सा होता है? चौथा हिस्सा होता है। चरण को पाद भी कहा जाता है। चरण जो हमारा होता है, चरण, इसको हम क्या कह सकते हैं? पाद। हर पाद के वर्णों मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मतलब हर चरण की जो मात्रा की संख्या जो होगी, एक क्या होगी? निश्चित होगी। ठीक है, कि मतलब इतने उसके होने ही हैं। चरणों के प्रकार। चरण के 2 प्रकार होते हैं। एक हमारा समचरण होता है, एक हमारा विषम चरण होता है। समचरण क्या होता है? दूसरे और समचरण वो होता है, दूसरा और चौथा चरण को समचरण कहा जाता है। विषम चरण पहले और तीसरे चरण कहा जाता है। आगे हम बताएंगे कि कौन सा समचरण होता है, कौन सा विषम चरण होता है। कि जो चौपाई में 4 लाइनें लिखी होती हैं, और 4 लाइनों में से जो पहली लाइन होती है और जो चौथी लाइन होती है, मतलब जो फिर से बताते हैं हम आपको कि जैसे मान लेते हैं, जैसे हमारी 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं। किसकी? किसी दोहे की, चौपाई की, या मतलब कोई लिखी हुई है, कोई चौपाई या चरण लिखा हुआ। तो क्या होता है कि इसमें जो दूसरी लाइन हो और चौथी लाइन हो, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे समचरण। और जो हमारे ये पहली लाइन है, पहली और तीसरी लाइन है, ये तो हमारा क्या हो गया? विषम। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ण और मात्रा। वर्ण क्या होता है और मात्रा क्या होती है? छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। कि छंद क्या होते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। छंद में जो अक्षर प्रयोग होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। कि छंद में क्या होता है? जो अक्षर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब मात्रा की दृष्टि से वर्णों के प्रकार 2 हैं। एक लघु होता है, एक गुरु होता है। लघु या हास्य, गुरु या दीर्घ। तो लघु या हास्य होता क्या है भैया? ये पहले देखते हैं कि जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, कि जिनको बोलने में क्या हो? कम समय लगे, ज़्यादा समय ना लगे, उसे लघु वर्ण कहते हैं। इनका चिन्ह एक होता है। कि जिनको मतलब एक लिख देते हैं तुरंत, ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं एक मात्रा। जिनको कम समय लगता है उनको हम लघु कहते हैं। जैसे, और दूसरा गुरु, जिन्हें बोलने में क्या होता है कि ज़्यादा समय लगता है, उनको गुरु कहते हैं। उनको इस चिन्ह से क्या होता है? प्रयोग करते हैं, इस तरह चिन्ह से। और छंद के अंग, छंद जो होते हैं उसके अंग जो होते हैं 5 होते हैं।
और 5 कौन कौन से हैं ये भी हमको देखना है। एक होता है हमारा होता है यति, गति, तुक, गण। 5 जो होते हैं हमारे छंद के अंग होते हैं। छंद में मात्रा का अर्थ होता है, छंद में मात्रा जो होती है वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। अर्थात वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण काल की अवधि मात्रा कहलाती है। तो यदि पद्य को पढ़ते तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। सरल छंद का पाठ करते समय जहाँ कुछ देर तक रुकना पड़ता है उसे यति कहते हैं। इसे विराम या विश्राम भी कहा जाता है। इसके लिए ये कॉमा मतलब ये चिन्ह को क्या करते हैं हम प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं। हर छंद में बीच में रुकने के लिए कुछ स्थान निश्चित होता है। रुकने में विराम या यति कहा जाता है। यति के ठीक न रहने से छंद यतिभंग दोष आ जाता है। गति क्या होती है, तुक क्या होता है। गति वो होता है जो पद्य के पद में बहाव होता है, यति गति कहलाती है। अर्थात कि छंद को पढ़ते समय एक प्रभाव का अनुभव होता है, उसे गति का लय कहा जाता है। हर छंद में विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय होती है, इसे गति कहते हैं। इसके ठीक न रहने पर गतिभंग दोष हो जाता है। तुक क्या होता है, तुक जो होता है समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। छंद में पदांत के अक्षरों में समानता कहलाती है, तुक कहलाती है। तो तुक के भेद भी होते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछे भी नहीं जाते। तो छंद के प्रकार जो होते हैं हमारे को देख लेते हैं। छंद के मात्रिक छंद हो गया, वर्णिक छंद हो गया, वर्णिक मत छंद होता है, मुक्त छंद होगा। मात्रिक छंद जो होता है मात्रा की गणना के आधार पर की गई रचना मात्रिक छंद कहलाती है। जिन छंदों की रचना मात्रिक की गणना आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जिन मात्राओं की गणना लघु और गुरु यति गति आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है कि बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुभाष सरस अनुरागा, ये मात्रिक छंद का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल है ये कि बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मुरियन चूरन चारु, अमीय मुरियन चूरन चारु समन सकल भवरज परिवारु। ये मात्रिक छंद के भेद कौन कौन से होती हैं। सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक, विषममात्रिक। सममात्रिक होते हैं वो जहाँ पर छंद में सभी चरण समान होते हैं, सममात्रिक कहलाते हैं। जैसे मुझे नहीं ज्ञात है मैं कहाँ कहूँ, प्रभु यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ। अर्ध सममात्रिक छंद जिन इसमें पहला और तीसरा चरण एक साथ समान होते हैं तो दूसरा और चौथा चरण अलग अलग होते हैं, इन्हें आपस में एक जैसे होते हैं, अर्धमात्रिक छंद कहलाते हैं। विषम मात्रिक जो होता है जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक समान हो विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। ऐसे छंद प्रचलन कम होता है। तो हम जान लिया। वर्णिक छंद वो होता है जिन छंदों की रचना के वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर की जाती है, वर्णिक छंद कहलाती है। वृत्तों के गुरु और लघु का क्रम निश्चित होती है, इसे वर्ण संख्या निश्चित होती है, गणना पर आधारित होते हैं। वर्णों की संख्या क्रम गण विधान लघु गुरु के आधार पर रचना होती है। जैसे दुर्मिय सवेया प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो ये नहीं पूछे जाते हैं, ये कुछ वेरी इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे हमारा दोहा पूछा जाता है, सोरठा भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, चौपाई पूछी जाती है और कुंडलिया भी पूछ दी जाती है। ये जो रोला भी होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, ये क्या है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि दोहा छंद क्या होता है। यह एक अर्धमात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा छंद विपरीत होता है, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें चरण में लघु एक होना जरूरी होता है।
जैसे अब हमने बताया था कि ये एक जो दोहा जो होता है एक अर्ध सम्मात्रिक है। कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक है। और इसमें क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में क्या होता है 13 मात्राएं होती है, और इसमें दूसरे और चौथे में क्या होता है 11 मात्राएं होती है। ये होता है इसमें अर्ध सम्मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक है, और पहले और तीसरे में 13 हैं, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं हैं। जैसे करज धीरे होत है कहाँ होत अधीर। जैसे इसमें क्या होता है एक होना आवश्यक होता है, एक होना आवश्यक। जैसे करज धीरे होत है काहे होत अधीर। जैसे यस जो होता है हमारा दो के लिए होता है। जैसे का ज़्यादा जोर आया तो ज़्यादा समय लगा हमको तो दो आ गया। र जल्दी बोलेगा रा, तो इसलिए क्या होता है ये जब किसी मात्रा नहीं लगी होती है तो एक जो लिखा जाता है ये थोड़े के लिए। जैसे का हो गया जो कम समय में बोलता है उसको हम एक से करते हैं। जो कम समय में बोल जाता है, कम समय में एक बोलता है। और जिसमें पाई मात्रा जो लगी होती है, जैसे इसमें का में लगा है तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। यस जो होता है इसकी इस तरह से, तो ये जो होता है इसको दो कहते हैं। समय पाव तरुवर फरेब केतक सिंचो मीर। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है और याद करके वहाँ लिख सकते हैं। सोरठा छंद होता है और समात्रिक छंद होता है। ये दोहा छंद के विपरीत होता है। पहले तीसरे चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा होता है। विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु जरूरी होता है। तुक प्रथम और तृतीय चरण होते हैं। काहे जू पावे कौन विद्या उदम्बिन। तो इस तरह से ये देखना, ये पाई मात्रा ये लगाना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। इन्हें अगर नहीं लगाओगे तो आपके नंबर क्या होते हैं काट लिए जाते हैं। इनको लगाना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह से कि कौन सी मात्रा कौन सी होती है। तो आपको ये लगा लेने के बाद ये गिननी भी है कि कितनी हो सकती है। ठीक, चौपाई देख लेते हैं कि यह एक मात्रिक छंद होता है। चौपाई कैसी है? एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इस तरह से लिखना है, जिस तरह से इसमें लिखा है उसी तरह से आप अगर लिखते हैं तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके हर चरण में क्या होता है 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता है, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु होते हैं। इनके छंद में रोचकता आती है। जैसे यह विधि राम सबहि सुझावा गुरुपद पदुम हर्ष सिर नावा। बहुत अच्छा ये क्या है एग्जाम्पल है इसका। और बंदव गुरुपद पदम परागा सूरज सुवास अनुज अनुरागा। बहुत बढ़िया है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए आप। और अगर कुछ भी ना आए तो श्री गुरु चरण सरोज रज वाला आप लिख सकते हैं, जो हनुमान जी की चौपाई में, या जय हनुमान, वो तो दोहा में था, सॉरी। और चौपाई में क्या लिखना है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिलों को उजागर। ये लिख देना है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। ये जो होता है इसके आगे आपको पता होगा और लिख देना है। ये चौपाई अगर लिख देते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे जी। हम बात करेंगे अलंकार की। अलंकार क्या होता है कि अलम प्लस कार से मिलकर बना होता है, इतना देखना है बस। इसका कुछ नहीं देखना है कि अलंकार क्या होता है। अलंकार के जो हम देखते हैं कि भेद भी होते हैं, टाइप ऑफ अलंकार कि शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है। ये 3 भेद होते हैं इसके अलंकार के। तो आगे देखते हैं कि शब्द अलंकार के भेद भी होते हैं। एक होता है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये क्या होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। एक अनुप्रास अलंकार यमक होता है,
तो इनमें जो होता है हमको अनुप्रास देखना है, अनुप्रास और यमक दो देख ले, और श्लेष, वेरी वेरी, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक 100% पूछा जाता है हर साल, यूपी में पूछा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है देख लेते हैं। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ क्या होता है कि बार बार। अनु का अर्थ होता है कि बार बार। और प्रास का अर्थ होता है यहाँ पर कि वर्ण। प्रास का अर्थ होता है वर्ण, कि जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति, कि जहाँ पर क्या हो कि वर्ण क्या हो जिनकी बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। वहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे जनरंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप विश्वपदर इब धृत उदर जोवत सोवत सूप। ये एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास के भेद होते हैं कि 6 का अनुप्रास होता है, प्रत्यानुप्रास होता है अलंकार, और बहुत होते हैं। 6 का अनुप्रास भी बहुत होता है, ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको नोट डाउन करना है, इसको लिखना है। अब हम बात करते हैं यमक की। यमक जो हमारा होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। यमक कई बार भी पूछा गया है। यमक अलंकार इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और देख लेते कि यमक शब्द का अर्थ जो होता है कि दो। यमक का क्या अर्थ होता है? दो। जब एक शब्द ज़्यादा बार प्रयोग होता है, कि एक ही शब्द क्या होता है बार बार प्रयोग होता है, तथा अर्थ अलग अलग आए, मतलब बहुत बार 2 बार की अर्थ, जब शब्द ज़्यादा बार प्रयोग होता है, कि 2 बार 3 बार 4 बार वही शब्द क्या होता है रिपीट हो बार, तो वो क्या होता है, और उसके जो अर्थ होते हैं, अर्थ वो क्या होता है अलग अलग हो जाए, वहाँ पर क्या होता है यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय बाखाए वो राय जब बापाए वो। यहाँ पर कनक जो होता है, कनक, यहाँ पर कनक हम बता देते हैं, कनक 2 बार आया है कि कनक, लेकिन बताया गया कि यमक का अर्थ होता है 2, कि 2 बार आते हैं और उनके प्रयोग क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। लेकिन कनक एक क्या बताया गया है, सोने को, सोना। और दूसरा कनक किसको बताया गया है, सही से लिखते हैं कि एक कनक बताया गया है, यहाँ पर एक कनक बताया गया है सोने को, सोना। दूसरा किसको बताया गया है, धतूरे को, कि अगर सोने को कोई भी व्यक्ति पा लेता है तो वो भी बोरा जाता है, तो वो भी क्या होता है बोरा जाता है। और अगर धतूरे को कोई भी इंसान खा लेता है तो वो भी क्या हो जाता है बोरा जाता है। मतलब यहाँ पर कनक इसलिए प्रयोग किया गया है कि अगर कनक जो होता है सोने को भी कहा जाता है और धतूरे को भी कहा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति सोने को पा लेता है तो वो भी क्या होता है बोरा जाता है, और धतूरे को पाता है वो भी बोरा जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार की गई है, परंतु इसमें जो अर्थ हुए हैं वो अलग अलग हैं। तो ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है लिखने के लिए। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं याद करके। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो होता है जहाँ पर कोई शब्द की एक बार आए आवृत्ति आए, उसके साथ अलग अलग
अर्थ क्या होते हैं अलग अलग निकले, श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर रहीमन पानी की बताई गई कि पानी के बिना सब सूना हो है, कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, कि मोती, मोती जो होता है पानी के बिना ही मानस होता है, मतलब पानी, मोती जो होता है पानी के बिना चमक नहीं सकता है। इसमें ये भी कहा गया है। तो इसके जो भेद होते हैं वो नहीं। उपमा अलंकार है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उपमा शब्द जो होता है अर्थ है तुलना, कि किसी के साथ क्या करते हैं हम तुलना कर दें। उपमा का अर्थ होता है, क्या होता है, किसी के साथ क्या कर दें, तुलना, तुलना कर दें। अब तुलना किससे करनी है, कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा लग। जैसे सागर या गंभीर हृदय हो, गिरी सच्चा सा मन हो। जैसे राधा का मुख, राधा, दूसरा स्केच लेते हैं, कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर राधा के मुख की बात की गई है, और उसकी जो उपमा की गई है किससे, चंद्रमा से की गई है, चंद्रमा से की गई है। राधा के मुख की जो है, उसकी जो राधा के मुख की जो तुलना चंद्रमा से की कर दी गई है। तो यही है उपमा अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, कि जहाँ पर उपमेय और उपमान कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। पर उपमेय उपमान के बीच भेद को समाप्त करने का कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिर मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंगी। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। रूपक अलंकार आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आता है, लिख लें। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्या होता है देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमान के मन होने पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत या का प्रस्तुत मान लिया जाता है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यदि किसी पंक्ति में मनु जनु मारे, जानते, मनहु मनो, ये शब्द आए तो ये क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए, कि सख सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मन पिए, दावा नल की ज्वाल। ये क्या है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का अच्छी परिभाषा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। इसके कुछ भेद भी होते हैं, लेकिन ये भेद पूछे नहीं जाते हैं। बस उत्प्रेक्षा अलंकार, अधोत्प्रेक्षा अलंकार अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो होता है ये इम्पोर्टेंट है, इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण ये याद कर लें आप, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्लास 12। धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल में इतना समय देने के लिए, और इसे आप याद कर लें, और याद करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। आपको ये नंबर कम से कम 100 में से 80 या 90 नंबर का ज़रूर फंसेगा इससे, बहुत बहुत, और आप पूरा करके आएंगे। बहुत ही अच्छा ये है वृच्छंद अलंकार। यदि आपने याद कर लिए तो ये, इसमें से मैंने जितने भी बताए हैं इसमें से 100% फंसेंगे। जितने मैंने बताए हैं उतने अगर आपने याद कर लिए तो उसमें से 100% फंसेंगे ही फंसेंगे। सब में से, रस में से,
छंद में से, अलंकार, तीनों में से सभी फंसेंगे। ये अगर याद कर लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल में।